बीच एक गहरी गुफा में शेर रहता था। उसका नाम था वीरभद्र। वो कई वर्षों तक जंगल का राजा रहा था। जब वो जवान था, उसकी दहाड़ से पेड़ के पत्ते तक कांपते थे, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था। उसकी चाल में लचक नहीं रही थी, आंखों की रोशनी कम हो गई थी और दांतों में अब वो ताकत नहीं थी। अब वीरभद्र शिकार करने में असमर्थ हो गया था। कई दिन बिना शिकार के गुजर चुके थे। उसका पेट भूख से कुलबुला रहा था। हर दिन वो जंगल की ओर ताकता, लेकिन कोई शिकार खुद ब खुद उसके पास आकर नहीं फंसता। एक दिन वीरभद्र ने ठान लिया कि अब समय आ गया है कुछ चालाकी दिखाने का। उसने अपने पुराने अनुभवों और चालों को याद किया और एक योजना बनाई। उसने एक लकड़ी का टुकड़ा ढूंढा और जंगल के सबसे समझदार जानवर उल्लू से कहकर उस पे कुछ शब्द लिखवाया। जंगल का डॉक्टर मुफ्त इलाज। उसने इस तख्ती को अपनी गुफा के बाहर लगा दिया और खुद गुफा के भीतर आराम से बैठ गया, जैसे कोई बुजुर्ग वैद्य हो। इस तख्ती को देखकर जंगल के जानवर चौंक गए। शेर, जो अब राजा नहीं रहा, अचानक जंगल का डॉक्टर बन गया। लेकिन चूंकि शेर अब बूढ़ा और कमजोरी लगने लगा था, किसी ने भी उस पर शक नहीं किया। जंगल के जानवर उत्सुक और कुछ मूर्ख भी थे। पहले मरीज एक मासूम खरगोश था। उसे पिछले कुछ दिनों से पेट दर्द हो रहा था। जैसे वो गुफा में गया, शेर ने बिना एक क्षण गंवाए उसे दबोच लिया। उसके लिए ये आसान था। कोई दौड़ नहीं, कोई पीछा नहीं, बस इंतजार और झपट्टा। फिर बारी आई एक बकरी की, फिर एक हिरण की। हर दिन एक नया मरीज आता और फिर कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन जंगल में ये बात नहीं फैली, क्योंकि जानवर सोचते कि मरीज अब आराम कर रहा होगा। अब प्रवेश होता है कहानी के नायक का। सियार नाम था कुटिल। कुटिल साधारण सियार नहीं था, वो जंगल का सबसे तेज दिमाग वाला जानवर था। वो हर बात को गौर से देखा और समझता था। एक दिन कुटिल को भी पेट में दर्द हुआ। वो सोचा कि क्यों ना डॉक्टर शेर से इलाज करवाया जाए। वो शेर की गुफा के पास पहुंचा और बाहर लगी तख्ती पढ़ी। कुटिल ने पहले चारों ओर नजर डाली। उसने देखा कि गुफा की ओर बहुत से जानवरों के पैरों के निशान जा रहे हैं, लेकिन एक भी निशान गुफा से बाहर की ओर नहीं आ रहा था। ये देखकर उसके मन में संदेह पैदा हुआ। कुटिल ने जोर से आवाज लगाई, डॉक्टर साहब, क्या आप बाहर आ सकते हैं? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है। अंदर से शेर की गूंजती आवाज आई, डरो मत बेटा, अंदर आओ, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। कुटिल ने हंसते हुए कहा, डॉक्टर साहब, गुफा के बाहर जितने भी पद चिन्ह हैं, वो सब अंदर की ओर जा रहे हैं, बाहर की ओर कोई नहीं। इसका क्या मतलब है? क्या मरीज अंदर जाकर गायब हो जाते हैं? शेर कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, अरे वो सब तो पुराने मरीज हैं, अब ठीक होकर अंदर ही आराम कर रहे हैं। कुटिल ने टंस करते हुए कहा, ठीक है, फिर जब वो बाहर आए तो मैं तब आ जाऊंगा। और ये कहकर वो वहां से तेजी से भाग निकला। अब कुटिल को यकीन हो चुका था कि शेर ने जंगल को मूर्ख बनाया है और इलाज के नाम पर जानवरों को खा रहा है। जहां हर रविवार को जानवर इकट्ठे होते थे, उसने वहां जाकर सबको बताया कि शेर कैसे मूर्ख बना रहा है और कैसे उसके पास गए सभी जानवर लौटकर कभी नहीं आए। पहले तो सबको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब कुटिल ने गुफा के पास के पद चिन्हों और गायब हुए जानवरों की बात की, तो जानवर सतर्क हो गए। उन्होंने तय किया कि वे सब मिलकर उसी गुफा में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। अगले दिन सब जानवर, हाथी, भालू, लोमड़ी, मोर, बंदर और उल्लू, सब गुफा के पास पहुंचे। उन्होंने शेर को बाहर आने को कहा। शेर ने बाहर आने से मना कर दिया। तब हाथी ने अपनी सूंड से गुफा का मुंह ढक दिया और सब ने मिलकर शेर को बाहर खींच निकाला। शेर ने अपना अपराध कबूल कर लिया। जंगल की पंचायत ने विचार विमर्श किया और तय किया कि शेर को उसके इस धोखे की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन चूंकि वो बूढ़ा हो चुका था और अब नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, उसे जंगल के एक कोने में निर्वासित कर दिया गया। वहां से वो ना किसी जानवर को देख सकता था, न नुकसान पहुंचा सकता था। कुटिल को जंगल का संरक्षक घोषित किया गया। अब जब भी कोई नया बदलाव होता या किसी नई योजना की जरूरत होती, तो कुटिल से सलाह ली जाती। उसका नाम जंगल के हर कोने में सम्मान से लिया जाने लगा।